इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 987874 बलिया पहुंचे अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान। गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज होगा माफ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा सीट से गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में बेलखड़ा पहुंचे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों व असहायों पर बुलडोजर चला देता है, लेकिन पेपर लिंक मामले में उन दोषियों के ऊपर उनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। 400 पार का नारा देने वाले एनडीए गठबंधन का मतलब वह खुद ही 443 में 400 घटकर 143 पर सिमट जाएगी। श्री यादव ने खुले मंच से कहा कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे, 30 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर उनकी उम्र में भी छूट देनी पड़ी तो वह भी हम करेंगे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी रमाशंकर राजभर को जिताने की लोगों से अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव की रैली में भारी संख्या में युवा आए हुए थे। कहना चाहता हूँ कि भारी मतों से यह सीट आपके झोली में डालने के लिए सलेमपुर लोकसभा का एक समर्थक हर भाई के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि यह सीट भारी मतों से जीतकर आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो फौज की तैयारी करते थे उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दिल्ली की सरकार बनेगी। तो अगर हमें उम्र में भी छूट देनी पड़ेगी फौज की भर्ती के लिए, तो अपने नौजवानों के लिए उम्र की छूट दे करके उनके लिए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है और खासकर हमारे गरीब परिवार के लोगों के बीच जो धोखा इन्होंने किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की वजह से, परीक्षा लीक की वजह से 60 लाख नौजवान जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, आज वो सब उनके सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चे परीक्षा रहने के लिए रह गए, परीक्षा नहीं हो पाई जिनकी, उनके माँ बाप को जोड़ दें अगर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार से नाराज लोग 3 गुना 60 लाख, कम से कम 1,80,00,000 बनते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 विश्वास लड़खड़ाता है। जब इंसान का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। और ये बागी बलिया की धरती है, वीरों की धरती, ये क्रांतिकारियों की धरती है। क्रांतिकारी धरती कभी भी जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी को मंच पे किसी को मौका नहीं, अरे तो यहाँ जाओ मंच के पास, यहाँ तो क्रांतिकारी धरती है, सम्मान करना जानती है। और ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने हवाई अड्डे क्यों बेच दिए, रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी वो क्यों बेच दी। जो चीज़
जो लोग बेचने लगे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, उससे सोचिए रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आरक्षण कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, आज निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा है। कम से कम इनको विकास और निवेश के माध्यम से रोजगार देने चाहिए थे। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, वो डबल इंजन के जो इंजन है वो धुआं क्यों निकल जाते हैं बलिया और देवरियापुर आते आते विकास के। लेकिन भाषा जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री वो पद, जिस पद पर वो हैं, तो वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है, तो आप लड़खड़ाते हैं, और उसी की वजह से आपकी जवान लड़खड़ा रही है। पूर्वांचल जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, यही हम कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से संस्थाएं चला रहे हैं। मन मर्जी से जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। पूर्वांचल बहुत जरूरी पूर्वांचल से आपको कितनी उम्मीद है? पूर्वांचल पी आता है, पीडीए में भी पी आता है। पीडीए परिवार और पूर्वांचल इस बार पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? अखिलेश योगी जी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? राम मंदिर पर ताला लगा दे। अरे योगी जी नहीं है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नहीं, योगी जी, उनका योग देखा था आपने, एक टांग में यूं लड़खड़ा रहे थे, और देखिएगा चुनाव के बाद पूरी सरकार लड़खड़ाएगी। मैं आप मानते हैं राम मंदिर पर ताला नहीं लगाया जाएगा? राम मंदिर पर ताला लगाए जाने का आरोप उनका बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी विरोध करता है और इस तरह की भाषा से सुप्रीम कोर्ट का मानना हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी, आपकी जनसभाओं में और तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, नौजवान आपके अंदर एक आशा और विश्वास देख रहे हैं। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि अखिलेश जी को दिल्ली की सत्ता सौंपनी है, तो क्या आप पीएम पद लेने के लिए तैयार है? और नौजवानों को निराश किया है, नौकरी छीनी है उनकी, रोजगार छीना है, और सच्चाई तो ये है नौकरी न दे करके उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए उनको नौकरी और सम्मानजनक का रोजगार देने का काम आने वाले समय तो में पीएम पद पर आप रहेंगे? क्योंकि वो लोग पीएम पद पर तो अच्छा चेहरा नहीं, अच्छे दिल वाले बैठेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 5 साल में 5 पीएम देंगे वो। और जो अच्छे चेहरे वाले हैं वो मेकअप करते हैं, बार बार मेकअप बदलते हैं।